जीपी रेटिंग कर देते हैं तो मुंबई में गलियों गलियों में धक्के खाते हैं, नहीं तो एजेंट को पैसे खिलाने पड़ते हैं और एजेंट कम नहीं लेता, पैसे खा जाएगा या फिर बार बार आपको ज्वाइनिंग से पहले पैसे ले लेगा। Run for them life. Yo, listen, you hear that? Killers in the jungle. Killers in the jungle. Run for them life. हेलो मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट्स एंड वेलकम बैक इन सेलर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड फाइनली मैं आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ एंड इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। तो लेट मी गिव यू वन सिचुएशन। तो कई लाख बच्चे ऐसे हैं जो कि मर्चेंट नेवी में आना चाहते हैं, नॉट फ्रॉम डीएनएस बल्कि जीपी रेटिंग करते हुए। कोई एजेंट के थ्रू पैसा खिला के आता है तो उनके थ्रू कोई बार बार पैसा खिला के हर बार शिप ज्वाइन करता है। तो क्या मैं अगर आपको ये बोलने की हिम्मत करूं कि ये सब बिना एजेंट के बिना पैसे दिए भी पॉसिबल है और वो भी बिना पैसे खिलाए हुए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि 10वीं कक्षा पास करके या 12वीं कक्षा पास करके जो कि डीएनएस नहीं कर सकते हैं, मर्चेंट नेवी में आना चाहते हैं। और ऐसा नहीं पैसा खराब है, पैसा भी अच्छा है, लेकिन जिस लाइन के थ्रू आते हैं वो गलत रहता है। कोई एजेंट के थ्रू आता है तो कोई पैसा खिला के एजेंट के थ्रू बार बार आता है। लेकिन फ्लीट ने एक स्टीरियोटाइप ब्रेक किया। पहले सिर्फ एससीआई, टीएस रहमान ऐसे कॉलेजेस थे, नुसी गोवा जैसे, जो कि स्पॉन्सरशिप जैसे कुछ प्रोवाइड करते थे और नुसी गोवा में थोड़ा ज़्यादा प्लेसमेंट की रेट थी। तो ऐसा ही इस बार इनिशिएटिव लिया है फ्लीट मैनेजमेंट ने। हाँ, फाइनली फ्लीट मैनेजमेंट ने अपना जीपी रेटिंग के लिए भी फॉर्म्स रिलीज कर दिए हैं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, डियर कैंडिडेट्स, एलिगेंट मरीन सर्विसेज मुंबई ऑन बिहाफ ऑफ मेसर्स फ्लीट मैनेजमेंट लिमिटेड, फ्लीट invites application for the 6-month GP purpose rating course at the International Maritime Institute IMI। हाँ जी, जिसका रजिस्ट्रेशन कमेंस कब से होगा? इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स मस्ट रजिस्टर देयर इंटरेस्ट बाय 20th of June, मतलब 20 जून तक आप रजिस्टर कर सकते हैं और कोर्स इनका चालू होगा 1 जुलाई से। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये जानने की है कि एलिजिबल कौन कौन है और किस किस को प्रायोरिटी दी जाएगी फ्लीट मैनेजमेंट के स्पॉन्सरशिप में जीपी रेटिंग के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाँ, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे आपको पता है कि कक्षा 10वीं की होती है, लेकिन अगर आप 12वीं भी पास कर रहे होते हैं, ग्रेजुएशन भी कर रहे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, आप डीएनएस नहीं दे सकते मानिए, और आपको मर्चेंट नेवी में आना ही है, तो आप इस लाइन के थ्रू भी आ सकते हैं। तो पास क्लास 10th स्टैंडर्ड और 12th या फिर ग्रेजुएट होने चाहिए। लेकिन अगर आपने 10वीं से 12वीं पास किया है तो उसमें 2 साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। आपका जो एज डिफरेंस है, द एज लिमिट है, दैट इज बिटवीन 17.5 to 25 ईयर्स ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स। मतलब 1 जुलाई से कोर्स चालू होगा तब तक। मिनिमम मैथमेटिक्स एंड साइंस मार्क्स इन 10th स्टैंडर्ड इज ओनली 50%। पीसीएम जो है क्लास 12th में 50% होना चाहिए। इम्प्रूवमेंट एग्जाम रिजल्ट अगर आपने दिया है तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। मिनिमम इंग्लिश स्कोर इन 10th स्टैंडर्ड और 12th इज 50% और उसमें भी इम्प्रूवमेंट एग्जाम अगर आपने दिया है तो कंसिडर नहीं होगा। और हाँ, अगर आप लोगों ने एनआईओएस बोर्ड से या फिर किसी भी ओपन बोर्ड से अपने एग्जाम्स दे रखे होंगे क्लास 12th के, तो यू आर नॉट एलिजिबल माई फ्रेंड। और ये है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो आपका इंटरव्यू भी होगा, यू नो दिस राइट। तो वहाँ पे बेशक आपकी इंटरव्यू क्वालिटी भी देखी जाएगी, वेदर यू कैन स्पीक इंग्लिश और नॉट। कितनी बोल सकते हैं आप, बिकॉज वी डोंट हैव टू बी एन इंग्लिश मैन राइट, हमें नहीं बनना है, लेकिन एटलीस्ट जो स्टैंडर्ड मरीन कम्युनिकेशन फ्रेजेस होते हैं उतना सब समझ पाए, उतनी तो कैपेबिलिटी होनी चाहिए ना अपने अंदर। हाँ, वो भी देखी जाती है। और उसके बाद अगर फिजिकल क्राइटेरिया की बात करें, वही सेम, हाइट मिनिमम 157 सेंटीमीटर्स, बीएमआई नॉट मोर देन 25, स्पीच और हियरिंग एबिलिटी अच्छी हो एंड आई साइट 6/6। और सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा? देयर विल बी एन ऑनलाइन टेस्ट, उसके बाद इंटरव्यू होगा। और प्रेफरेंसेस किसको मिलेगा, प्लीज इसे अच्छे से सुनना। अगर वही है ना भाई, मेरी कंपनी है एंड इफ आई वांट टू सेलेक्ट समवन, तो हाँ, क्राइटेरिया 10वीं पास का भी है, 12वीं पास का भी है, ग्रेजुएशन का भी है, लेकिन मैं तो उन्हीं को चुनूंगा ना कि जो मेरे को लगे यार छोड़ो 10वीं पास से अच्छा 12वीं को ले लेते हैं, 12वीं से अच्छा ग्रेजुएट को ले लेते हैं, या फिर सबसे अच्छा जो 10वीं जस्ट पास किया है वो भी अच्छे नंबर से उसे ले लेते हैं।
तो ये सब भी मैटर करता है। और ओवरऑल आप इंटरव्यू कैसे देते हैं, आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसी है, मतलब वो सब भी डिपेंड करेगा। तो ये सब भी आपके प्रेफरेंसेस में डिपेंड करेंगे, राइट। और उसके बाद ये भी कि अगर आपने ITI कर रखा हो या फिर मरीन लाइन से जुड़े हुए किसी भी आप ये वर्कशॉप वगैरह में अगर जुड़े हो तो आपको जो है प्रेफरेंसेस मिलेंगे। और इतना ही सब कुछ था यार, बाकी ये सब चीज़ें मैं अपने वीडियोस में डाल दूंगा एंड आई विल गिव यू द लिंक ऑल्सो। इसके बाद उस लिंक में सबसे नीचे जाएंगे तो आप फॉर्म भी मिलेगा, प्लीज़ फिल दैट फॉर्म और देरी ना करें। क्यों? क्योंकि सपोज करो कि आप नॉर्मल तरीके से GP रेटिंग कर रहे हैं और उसके बाद जब GP रेटिंग कर देते हैं तो मुंबई में गलियों गलियों में धक्के खाते हैं, CV बनाते फिरते हैं, कंपनीज में CV डालते रहते हैं कि कोई कंपनी तो मेरे को ले ली, नहीं तो एजेंट को पैसे खिलाने पड़ते हैं और एजेंट कम नहीं लेता और अच्छा एजेंट नहीं हुआ तो पैसे खा जाएगा या फिर बार बार आपको ज्वाइनिंग से पहले पैसे ले लेगा। तो इतना क्यों करना है अगर आपके दरवाजे पे ही आपको एक सुनहरा मौका मिल रहा है। स्पॉन्सरशिप का मतलब तो यही होता है ना भाई कि अगर आपने DNS या फिर अब मान लीजिए GP रेटिंग किया, उसके बाद कंपनी आपके साथ फॉलो अप करेगी, कंपनी आपको पूछेगी अच्छा बेटा ये बनवाओ, ये सब बनवाओ और हम आपको जहाज देंगे, जहाज पे चढ़ा देंगे। नो थर्ड पार्टी, नथिंग, डायरेक्ट कंपनी आपसे बात करेगी, सब कुछ होगा। यही तो फायदा है कि नहीं? तो हाँ जी, तो यही सब करना है यार। तो जल्दी से जल्दी फॉर्म वगैरह भरो एंड इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट पुट अस अ कमेंट। और अगर आपको ये भी डाउट है यार कि GP रेटिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए, कुछ भी बस लिखिए, विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। बाय।